टीजीटी एसएसटी का प्रैक्टिस सेट, और सब्जेक्ट इसमें आपका होगा हिस्ट्री। सब्जेक्ट क्या होगा आपका? हिस्ट्री होगा, जिसकी परीक्षा 8 तारीख में प्रस्तावित है, 8/8/2021 में। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं कौन सा है। पहला प्रश्न है इसमें कि दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस अपने जीवन काल में कांग्रेस की कितनी बार अध्यक्षता की थी? कितनी बार अध्यक्षता की थी? तो उन्होंने कितनी बार की थी? 3 बार की थी। तो 3 बार उन्होंने कब कब किया था, मैं आपको ये बता देता हूँ। एक तो किया था उन्होंने 1886 में, और एक किया था इन्होंने 1893 में, और एक किया था इन्होंने 1906 में। ये 3 बार इन्होंने अध्यक्षता कांग्रेस की करी थी। ठीक है, तो मैं चूँकि हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो आपको मैं केवल पहले भाग का हिस्ट्री आपको बताऊँगा। देन हम आगे बढ़ते हैं। आगे यानी कि भाग इतिहास का 2 आ जाएगा, और भाग 2 में इतिहास के जो प्रश्न हैं, पहला है आपका कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्याम जी कृष्ण जी वर्मा ने कहाँ की थी? लंदन में, न्यूयॉर्क में, बर्लिन में, गुजरात में। कहाँ करी थी ये बताना है। तो उन्होंने करी थी लंदन में। कहाँ किया था? लंदन में किया था। प्रश्न नंबर तीसरा है आपका 1959 में सोम प्रकाश एक ऐसा समाचार पत्र था जिस पर वर्नाकुलर एक्ट लागू किया गया। इस समाचार पत्र के संपादक थे 1959। ये क्वेश्चन टीजीटी में पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 3 के तो कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4th में आपका यह है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत के किस शहर में की गई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत के किस शहर में की गई थी? अड्यार, चित्री, त्रिपुर, कोच्चि। प्रश्न नंबर 4 का तो ये की गई थी अड्यार में। कहाँ की गई थी? अड्यार में। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना की गई थी, सोसाइटी की स्थापना की गई थी, मैं थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। 1875 में की गई थी अमेरिका में। कहाँ की गई थी? अमेरिका। अमेरिका के न्यूयॉर्क में की गई थी, न्यूयॉर्क। ठीक है, 1875 में तो की गई थी अमेरिका में, लेकिन प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में किस शहर में हुई थी? तो भारत में कहाँ पे हुई थी? अड्यार में हुई थी। आप जानते हैं इस बात को। ठीक है, तो भारत में हुई थी 1886 में। भारत में कब हुई थी? 1886 में भारत में। इस बात का ध्यान रखना। और 1875 में कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में। क्योंकि किसी भी तरह से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए प्रश्न नंबर हम 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 आप लोग देख सकते हैं। हेनरी विवियन डेरोजियो ने भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? हेनरी विवियन डेरोजियो ने भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? यंग इंडिया, यंग बंगाल आंदोलन, बाइबल सोसाइटी, इंडो ब्रिटिश लीग। प्रश्न नंबर 5 का कौन सा हो जाएगा? यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन किया गया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं 6ठे प्रश्न पे। अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन थे? मिर्ज़ा गुलाम अहमद, रशीद अहमद मंगोही, सर सैयद अहमद खां, खुदा बख्श खान। तो कौन हो सकते हैं इसके? ये तीसरे हैं। कौन है? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान थे इसके संस्थापक थे, और इन्होंने इस्लाम में व्याप्त बुराइयों को दूर करते हुए मुस्लिम संप्रदाय को आधुनिकता की ओर ले जाने का प्रयास किया था। तो काफ़ी योगदान रहा है इनका। प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। ऐसी प्रथा जिसके अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों को अग्रिम राशि दिया करते थे कहलाती थी? ददनी प्रथा, श्रमिक दास प्रथा, कम्युनिटी प्रथा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7। तो 7 का कौन सा हो जाएगा? ददनी प्रथा थी। कौन सी प्रथा थी? ददनी प्रथा थी। भारत में पहली बार हड़ताल 1977 ईस्वी में एक सूती मिल से हुई थी।
यह मिल कहाँ स्थित थी? यह मिल कहाँ थी? ये थी नागपुर में। कहाँ थी ये? नागपुर में थी ये। प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। अठारह में किस वायसराय की अफगान युवक द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई? 1872 में किस अफगान वायसराय की वायसराय की अफगान युवक द्वारा ठीक है, चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी? लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जॉन लॉरेंस, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लीटन। प्रश्न नंबर 9। तो इसका क्या कौन थे? लॉर्ड मेयो थे। इनको मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। बहुचर्चित एल्बर्ट बिल की किस वायसराय के कार्यकाल में प्रस्तुत किया गया? बहुचर्चित एल्बर्ट बिल किस वायसराय के कार्यकाल में प्रस्तुत किया गया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड एलिंगन, लॉर्ड कर्जन। प्रश्न नंबर 10। तो जल्दी से बताइए प्रश्न नंबर 10 के कौन है? लॉर्ड रिपन। कौन है? लॉर्ड रिपन है ये। ठीक है, मैं दोबारा से टिक कर देता हूँ, एक मिनट। लॉर्ड रिपन। और इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। एल्बर्ट बिल में फौजदारी दंड व्यवस्था में व्याप्त भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया गया था। भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय मुकदमों में फैसला करने का अधिकार दिया गया। भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने इस बिल का क्या किया था? विरोध किया था। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11। किस वायसराय के कार्यकाल में ए ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 11। तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल कब था? 1885। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 1885 में ही कांग्रेस की क्या हुई थी? स्थापना की गई थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। दमनकारी वर्नाकुलर प्रेक्स एक्ट को समाप्त करने का श्रेय किस अंग्रेज वायसराय को जाता है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड मिंटो। प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 का क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है, जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है, इसमें से कितने अंग हैं? 4, 6, 12, 8। प्रश्न नंबर 13। कितने हैं? 12 हैं। कितने अंग हैं? 12 अंग हैं। ये वाला आपका सही है, 12। प्रश्न नंबर 14 यानी कि 14 नंबर पे हम आ गए। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनेडर और बौद्ध भिक्षुक नागसेन की वार्ता है? दीपवंश में, महावंश में, मिलिंद पन्हों में, मुद्रा राक्षस में। प्रश्न नंबर आपका 14 है। 14 का क्या होगा? इसका भी सी हो जाएगा, मिलिंद पन्हों में। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 पे आ जाइए आप। किस बौद्ध ग्रंथ में लंका के इतिहास के बारे में पता चलता है? दीपवंश, महावंश, मिलिंदोपन्ह, दीर्घ निकाय। प्रश्न नंबर 15। 15 में कौन है? ये दीपवंश है। देखो, 2 क्वेश्चन रिलेटेड आ गया बौद्ध धर्म से। कश्मीर के इतिहास पर प्रकाश डालने वाली पुस्तक का नाम क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है मित्रों, और कई बार ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रश्न को तो अच्छे से रख करके जाना, ये बहुत आराम से आपको देखने को मिलेगा। राज तरंगड़ी, इन्होंने जो है कि कल्हड़ के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। ये लिखी गई थी करीब 1148 से और 50 के बीच में। इस वर्ष के काल के रूप में इस पुस्तक की रचना की गई थी, और इसको इतिहास ग्रंथ भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इतिहास ग्रंथ भी कहा जाता है। इतिहास ग्रंथ, इसको क्या कहा जाता है? इतिहास ग्रंथ भी कहा जाता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे आप। प्रश्न नंबर 17 पे आ जाइए। किस विद्वान ने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास माना? तो किसने माना था?
बाल गंगाधर तिलक ने माना था। किसने माना था? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। द आर्कटिक होम ऑफ आर्यन बोला था इन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने। इनकी अपनी एक किताब है, इनकी किताब का नाम है द आर्कटिक होम ऑफ आर्यन, ये इनकी किताब का नाम है। तो आप इनकी किताब का नाम भी याद रखें। प्रश्न नंबर 18, वैदिक काल में विदत किस प्रकार की संस्था थी? विदत किस प्रकार की संस्था थी? प्रश्न नंबर 18। तो कौन सा हो जाएगा प्रश्न नंबर 18 की? ए थी। आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। प्रश्न नंबर 19, आर्यों ने हिमाचल एवं विंध्याचल प्रदेशों के बीच की भूमि पर अधिकार करके उस क्षेत्र का नाम क्या रखा था? ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि देश, मध्य प्रदेश एंड आर्यव्रत। प्रश्न नंबर 9, तो क्या रखा था उन्होंने? मध्य प्रदेश रखा था। क्या रखा था? मध्य प्रदेश रखा था उन्होंने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, वैदिक काल में गोबर की खाद के लिए किस वृक्ष का प्रयोग होता है? वैदिक काल में गोबर की खाद के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? किस शब्द का प्रयोग होता है? प्रश्न नंबर 20 का, तो किसका होता है? करीश का होता है। कौन सा शब्द है? करीश है, करीश। प्रश्न नंबर आपका आ गया 21, ऋग्वेद में किस धातु के लिए हृदय शब्द का प्रयोग किया गया? ऋग्वेद में किस धातु के लिए हृदय शब्द का प्रयोग किया गया? सोना, तांबा, लोहा, कांसा। 21, तो किसका प्रयोग किया गया था? सोना का किया गया था। किसका किया गया था? सोना का किया गया था। ऋग्वैदिक काल में निक्स का प्रयोग किस अर्थ में होता था? ऋग्वैदिक काल में निक्स का प्रयोग किस अर्थ में होता था? सोने का आभूषण, चांदी का आभूषण, बर्तन, धातु के हथियार। प्रश्न नंबर 22, तो किसका होगा? सोने का आभूषण, क्योंकि इससे पहले ही हमने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा है, तो ऋग्वैदिक काल भी वही है। प्रश्न नंबर 23, पूषण किस देवता के रूप में पूजा जाता था? पूषण किस देवता के रूप में पूजा जाता था? प्रश्न नंबर 23, तो प्रश्न नंबर 23 के क्या होंगे? पशु देवता के रूप में। किसके रूप में? पशु देवता के रूप में। मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए बलबन का कौन सा पुत्र मारा गया था? मंगोलों के आंदोलन से लड़ते हुए कौन सा पुत्र मारा गया था? ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न नंबर आपका 24, तो ये था कैकुबाद। कौन था? कैकुबाद था। निम्नलिखित में से किस शासक को अंतर विरोधी का मिश्रण कहा गया है? अंतर विरोधी का मिश्रण कहा गया है। प्रश्न नंबर 25, मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। ये काफ़ी बुद्धिमान माना जाता है। सल्तनत काल में कहते हैं कि सबसे समझदार सुल्तान था, लेकिन इसके फैसले गलत हो गए। जैसे जब अकाल पड़ गया तो इसने जो है कि कर बढ़ा दिया, और सांकेतिक मुद्रा भी बहुत ज़्यादा इसके शासनकाल में अंतर विरोध का मिश्रण मतलब कारण रही, जिसकी वजह से बाद में इसकी सत्ता चली गई। चलिए हम सल्तनत काल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे यूजीसी नेट के लिए, तो उसमें हम आपको अच्छे से और समझाएंगे। फिलहाल समय बहुत कम है, तो हम प्रैक्टिस सेट ही कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 पे आ जाइए। कश्मीर के अकबर के नाम से किस शासक को जाना जाता है? कश्मीर के अकबर के नाम से किस शासक को जाना जाता है? जैन उल आबदीन, सिकंदर बुतारी शिकन, शाह हमदानी, शाह शमसुद्दीन। प्रश्न नंबर 26 का कौन है? ये जैन उल आबदीन है। ये कौन है? जैन उल आबदीन है। 2-3 बार जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको रिपीट करना है, क्योंकि आपने बहुत सारे प्रैक्टिस के सेट किए होंगे, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए। इनमें से 100% कम से कम 40 से 50% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 27 में, स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हरिहर सिंह, हरिहर एवं बुक्का या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बहुत प्रचलित है, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। तो कौन था? ये दोनों सगे भाई थे, हरिहर एवं बुक्का।
शेर शाह को शेर शाह की उपाधि किसने थी? बाबर ने, हुमायूं ने, बहार खान लोहानी ने या हसन खान ने? हुमायूं तो देगा नहीं, क्योंकि हुमायूं की तो इससे लड़ाई हुई थी, है कि नहीं? तो ये आप समझ सकते हैं। बाबर नहीं दे सकता, क्योंकि बाबर हुमायूं का पिता था। हसन खान का कोई मतलब नहीं बनता, तो कौन दे सकता? बहार खान लोहानी। इसको उपाधि इसलिए दी गई थी कि इसने एक बार में शेर को मार दिया था, इसलिए इसको शेर खान की उपाधि दी गई थी। हम शिवाजी को एक वृत्त की तरह बांध देंगे, औरंगजेब को किसने आश्वासन दिया था? जयसिंह ने, शाइस्ता ने, अल्फज खां ने? प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 का कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन कहेगा? जयसिंह कहेंगे। शिवाजी को अलाउद्दीन तौर तैमूर लंग का हिंदू संस्करण किसने कहा था? खफी खां ने, मुकर्रब खां ने या स्मिथ ने या औरंगजेब ने? प्रश्न नंबर 30 का किसने कहा था? खफी खां ने। इतिहास के क्वेश्चन बहुत डीप से आएंगे, और आप सबको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो यूआर कैटेगरी है, यूआर कैटेगरी अगर 115 तक जाती है तो बिल्कुल सेफ मान लें, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी 120 तक, और 110 तक, और एससी कैटेगरी अगर 105 को क्रॉस कर जाती है, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, 125 क्वेश्चन आएंगे टोटल, तो उनका सिलेक्शन निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। चलिए प्लस आगे बढ़ते हैं। एमा क्या थी? एमा क्या थी? एमा क्या थी? प्रार्थना एवं प्रशंसा के लिए दी गई भूमि, धर्म परिवर्तन के लिए दी गई भूमि, बुद्ध पुरस्कार या वजीफा? तो क्या थी ये? प्रश्न नंबर 31 का ये थी प्रार्थना एवं प्रशंसा के लिए दी गई भूमि। शाहजहां की दरबारी इतिहासकार था मुतमिद खां, अब्दुल हामिद लाहौरी, अफीम या मिनहाजुद्दीन? प्रश्न नंबर 32। तो कौन था? अब्दुल हामिद लोहरी था, ठीक है, अब्दुल हामिद लोहरी था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 की तरफ। तारीख़-ए-अलाई पुस्तक का लेखक कौन था? तारीख़-ए-अलाई पुस्तक का लेखक कौन था? अमीर खुसरो, अबुल फजल, खफी खां, मुल्ला दाऊद? प्रश्न नंबर 33। तो कौन था? अमीर खुसरो था। ताजमहल का पूर्ववर्ती रूप किस इमारत को कहा जाता है? ताजमहल का पूर्ववर्ती रूप किस इमारत को कहा जाता है? प्रश्न नंबर 34। 34 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। शिवाजी के अष्टप्रधान में सुमंत होता था प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, सेनापति? 35 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, उसको विदेश मंत्री कहा जाता था। शिवाजी के शासन में सिलाहदार से तात्पर्य था घुड़सवार सैनिक, पैदल सैनिक? एक मिनट, थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। प्रश्न नंबर हम कौन सा कर रहे थे? शिवाजी के सिलाहदार से तात्पर्य था घुड़सवार सैनिक, पैदल सैनिक, नौ सैनिक, इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 36। तो इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखो बच्चों की आवाज़ आ रही है रोने की, बच्चे तो रोते रहते हैं और आपके घरों में भी होंगे, पढ़ाई पे सभी लोग ध्यान देना, आप बच्चे थोड़ा तो रोएंगे। प्रश्न नंबर 37। विजयनगर साम्राज्य में तलर नामक अधिकारी होता था। विजयनगर साम्राज्य में तलर नामक अधिकारी होता था। गांव का कोतवाल, गांव का हिसाब रखने वाला, गांव का धर्म प्रधान, किसानों का प्रमुख? प्रश्न नंबर 37। इसका क्या हो जाएगा? 30 ए हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 37 का ए हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 38 पे। विजयनगर साम्राज्य में सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था? अड़बने, कंदाचार, नाडू, वेंडे? प्रश्न नंबर 38 का क्या कहा जाता था? बी कहा जाता था, कंदाचार कहा जाता था।
अमुक्त माल्यदा पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयाली में। प्रश्न नंबर 39, तो किस में लिखी गई? ये तेलुगु में लिखी गई। और इसके जो रचनाकार थे आंध्र पितामह थे। आंध्र पितामह थे। कौन थे? आंध्र पितामह। इसके रचनाकार कौन थे? आंध्र पितामह थे। यह पुस्तक राजनीति पर आधारित थी। ठीक है, यह पुस्तक किस पर आधारित थी? राजनीति पर आधारित थी। अब उसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 40 पे। विट्ठल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? विट्ठल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? प्रश्न नंबर 40 का तो कृष्ण देव राय ने करवाया था। किसने करवाया था? कृष्ण देव राय ने। इस पर एक मूवी बनी है, आप लोग साउथ की मूवी जाके देख सकते हैं इस पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 प्रश्न हमारे हो गए यहाँ पे। प्रश्न नंबर आपका 41। दल खालसा नामक संगठन किसने बनाया था? कपूर सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने, बंदा बैराग सिंह ने या फतेह सिंह ने? प्रश्न नंबर 41। तो 41 का किसने बनवाया था? कपूर सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? कपूर सिंह ने बनवाया था। 42। जाट जाति के प्लेटों के रूप में किसे जाना जाता है? जाट जाति के प्लेटों के रूप में किसे जाना जाता है? सूरजमल को, बदन सिंह को, चूड़ामन को या राजा राम को? प्रश्न नंबर 42। तो 42 को किसको जाना जाता है? बदन सिंह को जाना जाता है। अंग्रेज दूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? ये प्रश्न कई बार आ चुका है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। जहांगीर के शासनकाल में ये आया था। अमीर खुसरो को सहायता करने के आरोप में किस सिख गुरु को जहांगीर ने फांसी दे दी थी? अर्जुन देव को, गुरु अर्जुन देव को, रामदास को, तेज बहादुर को या हरकिशन को? प्रश्न नंबर 44। तो किसको दे दिया था इन्होंने? गुरु अर्जुन देव को। इन्होंने जो है कि खुसरो को सहायता किया था, जिसने जो है कि जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। पता चलने पर जहांगीर ने इनको फांसी की सजा दे दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल रामायण के रचयिता कौन थे? कृत्तिवाज ओझा या बालधर बसु या जयदेव या रितेश गंगोली? प्रश्न नंबर 45। कौन थे ये? कृत्तिवास ओझा थे ये। प्रश्न नंबर 46 पे हम आ जाते हैं। एक बार कमेंट आप लोग कर देना कि आप लोगों को सही दिखाई दे रहा है या साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर साफ साफ दिखाई नहीं देगा तो फिर कोई ज़्यादा मज़ा, कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 46 पे आ जाइए। जहांगीर के शासनकाल में आईने या दहसाला प्रणाली की शुरुआत दक्षिण में किसने की? टोडरमल ने, भगवान दास ने, शहजादा खुर्रम ने या भारपाल ने या भारमल ने? 46, क्वेश्चन नंबर 46 किसने करी थी? खुर्रम ने करी थी। ठीक है, उसके बाद आते हैं 47 पे। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था? सदाशिवराव भाऊ ने या विश्वास राव ने या इब्राहिम बर्दी ने या मल्हार राव ने? किसने किया था? सदाशिवराव भाऊ ने किया था। और पानीपत का युद्ध इसलिए जाना जाता है कि जो हारा उसका हमेशा के लिए वर्चस्व खत्म हो गया और जो जीता उसका वर्चस्व बन गया। इसलिए पानीपत का युद्ध जो है कि बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। शिवाजी के सैन्य व्यवस्था में पांगा से क्या तात्पर्य? पैदल सेना, घुड़सवार सेना, निजी अंगरक्षक या नियमित सेना? प्रश्न नंबर 49। अच्छा 48 रह गया। ओके, चलो 49 मैंने बोल दिया तो 49 देख लो एक बार। इसका कौन था? नियमित सेना। और 48 का देख लीजिए। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पेशवा कौन था? अब यहाँ पे देखिए कि मराठा का सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया? पेशवा पूछा गया है। बालाजी बाजीराव, माधवराव, सदाशिवराव, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 48 तो कौन था? बालाजी बाजीराव। प्रश्न नंबर 50 पे आ जाइए आप। मोहम्मद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह, बहादुर शाह
बहादुर शाह प्रथम, अकबर सेकंड या आलमगीर? प्रश्न नंबर 50। तो 50 का आपका क्या हो जाएगा? प्रश्न 50 का कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह था। मुगलों का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन लूट कर अपने साथ ले जाने वाले आक्रमणकारी कौन था? नादिर शाह, चंगेज़ खां, अहमद शाह अब्दाली या ब्रिटिश शासक? तो कौन था? 51 का नादिर शाह था। इसने जो है कि मयूर सिंहासन को शाहजहाँ ने बनवाया था और यह सिंहासन तख्ते ताउस के नाम से भी जाना जाता था। तख्ते ताउस के नाम से भी जाना जाता था और सोने से बना था यह सिंहासन। कई कीमती रत्नों की जड़ित भी इसमें बनी हुई थी, जिसको लेकर यह भाग गया था। चलिए खैर, प्रश्न नंबर 52 पे आ जाइए, 52 पे आ जाइए आप लोग। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? मनुस्मृति, मुद्रा राक्षस, कौटिल्य का अर्थशास्त्र या विनय पिटक? तो 52 तो किसमें होगा ये? कौटिल्य का अर्थशास्त्र में किया गया है। किसमें किया गया? कौटिल्य के इसमें किया गया, अर्थशास्त्र में, जो राजनीतिक से प्रेरित है। गुप्त काल का प्रमुख खगोल शास्त्री कौन था? आर्यभट्ट, नंदी भट्ट, ब्रह्मपुत्र, बहामिहिर? 53 कौन था? बहामिहिर जी थे। मुगल कालीन राज की भाषा क्या थी? तुर्की, उर्दू, हिंदवी, फारसी? मुगल कालीन पूछा, इस बात का आप लोग विशेष तौर से ध्यान रखना। मुगल कालीन कौन सी भाषा थी? फारसी थी, उसमें फारसी बोली जाती थी। उसके बाद आपका आ जाता है प्रश्न नंबर 55। आप लोग बताना कि साफ दिखाई दे रहा नहीं दिखा रहा, आगे से हम क्वालिटी थोड़ा सा मेंटेन करेंगे हम। प्रश्न नंबर 55 में है आपका, किस मुगल शासक ने शराब पर प्रतिबंध लगाया था? तो कौन लगाएगा? औरंगजेब ने लगाया था। किसने लगाया था? औरंगजेब ने। लोग अकबर पर टिक करके आ जाते हैं। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के बीच गरम दल के नेता के रूप में 3 लोग प्रसिद्ध थे, जिनका नाम था लाल बाल पाल, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष पटेल, नेहरू, महेंद्र, नरेंद्र, सत्येंद्र? तो कौन थे? लाल बाल पाल थे, क्योंकि बाकी लोग तो अपने अलग अलग दल से थे। लाल बाल पाल थे। 56 का ए। ठीक है। प्रश्न नंबर उसके बाद 57, रॉलेट एक्ट पारित होने के बाद केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में किसने त्यागपत्र नहीं दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, पंडित मदन मोहन मालवीय ने, डॉक्टर मजरूल हक ने, अजमल खान ने? 57 तो किसने नहीं दिया था? अजमल खान ने नहीं दिया था, बाकी सभी ने जो है कि इस्तीफ़ा दे दिया था। ठीक है। जब ये पारित हुआ था रॉलेट एक्ट, तो सभी ने जो है कि इसके विरोध में इस्तीफ़ा दे दिया था, अजमल खान ने नहीं दिया था। इसका विशेष तौर से आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 58, किस मुगल शाह के मकबरे में केंद्रीय गुंबद का निर्माण नहीं किया गया? किस मुगल शाह के मकबरे में केंद्रीय गुंबद का निर्माण नहीं किया गया? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर? 58 किस में नहीं किया गया? अकबर में नहीं किया गया, बाकी सब में किया गया था। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किसके प्रयास से 1872 में देसी बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, स्वामी श्रद्धानंद, लोकमान्य तिलक? प्रश्न नंबर 59, तो केशव चंद्र सेन, ये इनके समय में मतलब बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ, लेकिन इन्होंने ही अपनी बेटी का जो है कि एक नाबालिग थी उसका शादी कर दिया था, तो इनका बड़ा विरोध हुआ था, आपको बताऊंगा। फिर इन्होंने एक अलग से ब्रह्म समाज, पता नहीं किस समाज की इन्होंने स्थापना करी थी। ठीक है, तो खैर बात का विषय है, तो उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 60, मुंबई में 1831 में प्रकाशित समाचार पत्र जामे जमशेद किस भाषा में निकलता था? गुजराती, मराठी, फारसी, हिंदी? प्रश्न नंबर 60, तो किस में निकलता था? गुजराती में निकलता था। किस में निकलता था दोस्तों? गुजराती में निकलता था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पहला भारतीय अंग्रेज समाचार पत्र 1816 में कोलकाता में किस नाम से निकला? द बंगाल मिरर, बंगाल गजट, ब्रिटिश हेराल्ड, समाज कुमैदी? 61 तो बंगाल गजट के रूप में निकला था। किसके रूप में निकला था? बंगाल गजट के रूप में निकला था। ठीक है, और इसमें अंग्रेजों की
आलोचना की गई थी। प्रश्न नंबर 62, अमृत बाजार पत्रिका समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल घोष, तिलक, रानाडे, योगानंद शास्त्री। तो कौन थे? मोतीलाल घोष जी थे। उसके बाद आपका है प्रश्न नंबर 63, ये आपका लास्ट प्रश्न है हिस्ट्री का। उसके बाद भूगोल शुरू हो जाता है। तो चूँकि हम एसएसटी में केवल हिस्ट्री और पॉलिटिक्स करवा पाएंगे, आपको बाकी भी हम करवाएंगे, ऐसी बात नहीं, उसको हम बाद में करवा देंगे। विजयनगर साम्राज्य में ग्रामीण इकाइयों का शासन करने वाले ग्राम अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था? आयंगर, नायंकर, संतेवा या तलर? आयंगर, नायंकर, संतेवा, तलर। प्रश्न नंबर 63 का तो क्या कहा जाता था? आयंगर कहा जाता था। ये आपके टोटल हिस्ट्री का पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप लोगों को पॉलिटिक्स साइंस का भी और ज्योग्राफी का भी और इकोनॉमिक्स का भी, उनके भी आपको पार्ट देखने को मिलेंगे।